से बड़ा महत्वपूर्ण। वैसे जब भी हम धम्म की बात करते हैं, बौद्ध धम्म की बात करते हैं, महाकारुणिक बुद्ध की बात करते हैं, निश्चित रूप से एक वर्ष में आने वाली सारी की सारी पूर्णिमाओं का बड़ा विशिष्ट स्थान है, बड़ा महत्व है। और हर एक पूर्णिमा धम्म में, बौद्ध इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आप सब भली भांति परिचित होंगे कि किस तरह से हम वैशाख पूर्णिमा को, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, उसे पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है उत्सव के रूप में। इसी दिन राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ, इसी दिन सिद्धार्थ को संबोधि प्राप्त हुई, वो सम्यक संबुद्ध बने, और इसी दिन महाकारुणिक बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। ठीक इसी तरह से हम आषाढ़ पूर्णिमा की बात करते हैं, जब महाकारुणिक बुद्ध संबोधि प्राप्ति के बाद पहली बार 5 भिक्षुओं को धम्म उपदेश देते हैं, और उस घटना को हम धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में मनाते भी हैं। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण अवसर अलग अलग समय पर घटित होते रहे हैं। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो आज ही का दिन है निश्चित रूप से। तो फागुन पूर्णिमा का बौद्धों के लिए क्या महत्व है, या फिर बौद्ध इतिहास में इसका क्या स्थान है, बौद्ध दृष्टिकोण से हम फागुन पूर्णिमा को किस रूप में देखते हैं, इन तमाम पहलुओं पर आज की गूगल मीट में हम चर्चा करेंगे। अब सबने यदि बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ पढ़ा हो तो निश्चित रूप से हम उसके शुरुआती पृष्ठों में जो सामान्य सी आधारभूत जानकारियां पढ़ते हैं, तो ये समझ में आता है कि गृह त्याग के बाद, जब कई वर्षों की कठिन साधना के बाद, अलग अलग आचार्यों के संपर्क में आने के बाद, और अंततः अपने व्यक्तिगत और दृढ़ निश्चय भरे प्रयासों के बाद जब सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध बनते हैं, तो उस घटना के बाद से न केवल व्यक्तिगत रूप से उनका पूरा का पूरा जीवन रूपांतरित होता है, बल्कि वो बाद में जब सारनाथ में जाकर पहली बार पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश देते हैं, शुरुआती कुछ दिनों में जब बहुत सारे भिक्षु महाकारुणिक बुद्ध से जुड़ते चले जाते हैं, उनकी शरण में आते हैं, चाहे वो सारिपुत्र मोदगल्यान हो, चाहे यश हो, चाहे रठपाल हो, ये सारे लोग, और एक भिक्षु संघ का स्वरूप जो है वो निखर के सामने आता है। चूंकि राजकुमार सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, जिसे हम बौद्ध साहित्य में महाविनिष्क्रमण कहते हैं, और 35 की अवस्था में उन्हें संबोधि प्राप्त हुई, तो 6 वर्ष तो ये लग गए थे। और संबोधि प्राप्ति के बाद इस भिक्षु संघ के निर्माण होते होते 1 वर्ष और बीत गया था, तो लगभग 7 वर्ष हो चुके थे जब राजकुमार सिद्धार्थ गृह त्याग करके निकले थे, और दोबारा कपिलवस्तु उनका जाना नहीं हुआ था। एक दिन बहुत दुखी मन से सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन अपने एक परिचित दरबारी को कहते हैं कि मैं अपनी मृत्यु से पहले, अपने परिनिर्वाण से पहले अपने पुत्र को पुनः देखना चाहता हूं। और यही से तय होता है, दरबार ये तय करता है कि जिस जगह पर महाकारुणिक बुद्ध ठहरे हुए हैं, हम उसी स्थान पर अपना एक दूत भेजते हैं, और यदि महाकारुणिक बुद्ध अनुमति दे तो हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वो कपिलवस्तु में आए। तो काल उदाई नाम का एक व्यक्ति तथागत के पास पहुंचता है, और उनके पिता का संदेश उन्हें प्रेषित करता है कि लंबा समय बीत चुका है, आपको कपिलवस्तु में आए हुए, और आपके पिता की ऐसी इच्छा है कि वो कम से कम एक बार आपको देख ले, आपसे मिल ले, आपसे मुलाकात करें, और दूसरों के कल्याण के लिए आप जिस धम्म की देशना दे रहे हैं, वो धम्म कम से कम आपके जो निवास स्थान था कपिलवस्तु, वहां भी पहुंचे, ताकि वहां के लोग, आपके परिजनों के साथ साथ दूसरे ग्रस्त लोग भी लाभान्वित हो सके। जब महाकारुणिक बुद्ध ने अनुमति दे दी इस बात की कि हम भिक्षु संघ सहित कपिलवस्तु आएंगे, तो कालुदाई बड़ा प्रसन्नचित था, और वो भिक्षु संघ से पहले ही रवाना हो लिया ये सूचित करने के लिए कि तथागत
कपिल वस्तु पधार रहे हैं और हजारों की संख्या में भिक्षुओं के साथ महाकाणक बुद्ध प्रस्थान करते हैं कपिल वस्तु की ओर। काकुदाई उनसे आगे आगे सबको ये सूचना देते हुए कि सम्यक संबुद्ध 7 वर्षों बाद कपिल वस्तु पधार रहे हैं और अपने उस संघ के साथ महाकारुणिक बुद्ध जिस दिन कपिल वस्तु प्रवेश करते हैं वो आज ही का दिन था, फागुन पूर्णिमा का दिन था। बौद्ध साहित्य, बौद्ध इतिहास इस बात की गवाही देता है कि बौद्धों के लिए फागुन पूर्णिमा का महत्व इस वजह से विशिष्ट है क्योंकि इस दिन महाकारुणिक बुद्ध कपिल वस्तु में वापस आए थे 7 वर्षों के बाद। और उनका ये आगमन निश्चित रूप से न केवल कपिल वस्तु के लिए बल्कि पूरे के पूरे बौद्ध समाज के लिए, धर्म की व्यवस्था के लिए बड़ा निर्णायक सिद्ध हुआ। क्योंकि जिस वक्त सम्यक संबुद्ध ने अपने भिक्षु संघ के साथ कपिल वस्तु में कदम रखे, निश्चित रूप से वो राज्य, वो स्थान, वो शहर जिसे वर्षों पहले सिद्धार्थ छोड़कर चले गए थे, और वहां के लोग जो सिद्धार्थ के प्रशंसक थे उनके आने की राह देख रहे थे, वो तमाम लोग अपने घरों की सजावट किए हुए उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। राज दरबार तो निश्चित रूप से उनके आगमन की प्रतीक्षा में था ही, लेकिन कपिल वस्तु के सामान्य लोग भी अपने घरों की सजावट करते हुए, घरों की सफाई करते हुए और पुष्प वर्षा के साथ सम्यक संबुद्ध के स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। अंततः जब महाप्रजापति गौतमी और सुधोधन देखते हैं, उनका मिलना होता है पहली बार सम्यक संबुद्ध से। स्वाभाविक रूप से एक पिता का हृदय जिसने अपने पुत्र को बहुत स्नेह से पाला हो, बहुत सुख सुविधाओं के बीच रखा हो, और वो उसने जब कई वर्षों बाद देखा तो अनायास ही उसके मन में यह भाव उमड़ आया कि मैं सम्यक संबुद्ध को, महाकारुणिक बुद्ध को पुत्र कहकर संबोधित करूं और इनका स्पर्श करूं। लेकिन सिद्धार्थ का बुद्ध बनने के बाद, सम्यक संबुद्ध बनने के बाद जो चेहरा था, उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो आभा मंडल था, निश्चित रूप से उसने रोक दिया शुद्धोधन को कि वो इतनी हिम्मत कर पाए। और इस दर्शन लाभ के बाद जब वापिस चले जाते हैं शुद्धोधन और महाप्रजापति गौतमी महल में, पूरा का पूरा संघ एक विहार में, एक उद्यान में ठहरता है, बाग में ठहरता है। अगले दिन चूंकि भिक्षुओं की जैसी व्यवस्था थी, महाकारुणिक बुद्ध भी अपने भिक्षु संघ के साथ जब शहर में भिक्षाटन के लिए निकलते हैं तो ये दृश्य भी अपने आप में कम रोमांचकारी नहीं था। एक राजकुमार जो कई वर्षों तक अपने जवानी के उत्कृष्ट काल में रथ पर बैठकर, रथ पर सवार होकर जिस नगर में, जिस शहर में बहुत ही प्रतिष्ठा के साथ, बहुत शान शौकत के साथ यात्रा करता था, उसी साम्राज्य में, उसी नगर में, उसी राजकुमार का सिर मुंडवाकर, हाथ में भिक्षा पात्र लेकर गली गली चारिका करते हुए भिक्षाटन करना निश्चित रूप से न केवल वहां के नागरिकों के लिए बल्कि पूरे के पूरे राज परिवार के लिए भी आश्चर्य की बात। जब सुधोधन को यह पता लगा कि महाकारुणिक बुद्ध नगर में घर घर घूमते हुए भिक्षाटन कर रहे हैं तो वो बड़ी शर्मिंदगी से भर जाते हैं और आकर कहते हैं कि आप हमें क्यों लज्जित कर रहे हैं? आप जानते हैं कि राज परिवार पूरे के पूरे भिक्षु संघ के खाने की व्यवस्था कर सकता है, आप महल में जाकर भोजन कर सकते हैं, फिर इस तरह से घर घर घूमकर भिक्षाटन करने का क्या औचित्य है? तब सम्यक संबुद्ध कहते हैं, महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं, और कई बार जब हम ये चर्चा करते हैं, जब जिक्र आता है 28 बुद्धों का कि महाकारुणिक बुद्ध से पहले, सिद्धार्थ से पहले भी बुद्ध हुए कि नहीं हुए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध उनका धम्म ग्रंथ में ही लिखते हैं ये बात कि सम्यक संबुद्ध जवाब देते हैं अपने पिता शुद्धोधन को कि बुद्धों की ये परंपरा रही है, मैं जिस वंश का हूं उस वंश की ये परंपरा रही है कि भिक्षाटन करके ही भोजन ग्रहण करना है। शुद्धोधन को तब और आश्चर्य होता है,
वो कहते हैं कि हम तो राज परिवार के हैं, मैं अपने वंश को बेहतर ढंग से जानता हूँ। हमारे परिवार में आज तक किसी ने इस तरह से भिक्षाटन करके भोजन ग्रहण नहीं किया। तब महाकाल बुद्ध कहते हैं कि मैं जिस वंश की बात कर रहा हूँ वो बुद्धों का वंश है, और बुद्धों के वंश में यही परंपरा रही है, यही प्रथा रही है, और वो भिक्षाटन जारी रखते। फिर हम बहुत बार सोशल मीडिया पर वो चित्र देखते हैं जिसमें यशोधरा अपने पुत्र राहुल को अंगुली का इशारा करके बता रही होती है, जब बाहर गली में भिक्षु संचारिका कर रहा है, ये जो सबसे आगे चल रहे हैं ये तुम्हारे पिता है। और निश्चित रूप से यशोधरा से मुलाकात का जो वर्णन बाबा साहब ने किया है, बौद्ध साहित्य में हमें जो पढ़ने को मिलता है, शुद्धोधन तो मिल चुके थे, माँ प्रजापति गौतमी भी मिल चुके थे, राज परिवार के सभी सदस्य मिल चुके थे, लेकिन यशोधरा ने मिलने से इनकार कर दिया था कि मैं मिलने नहीं जाऊंगी। तब माँ कारुणिक बुद्ध सारिपुत्र मोदगल्याण को साथ लेकर उस कक्ष में जाते हैं जहाँ यशोधरा का निवास स्थान था। और निश्चित रूप से कोई भी जीवन संगिनी जो कई वर्षों तक अपने जीवन साथी से दूर रही है, भावनाओं से भर जाना स्वाभाविक था। यशोधरा के साथ भी यही हुआ कि आंखों में आंसू उमड़ पड़ते हैं और वो माँ कारुणिक बुद्ध के पैरों में गिर जाते हैं। लेकिन थोड़े समय बाद उन्हें बेहतर ढंग से इस बात का आभास हो जाता है कि मेरे जीवन साथी अब एक पूर्ण परिपक्व बानर की तरह, एक उत्कृष्ट मनुष्य की तरह और बहुत ही शीलवान सदाचारों के साथ सम्यक संबुद्ध बन चुके हैं। इसके बाद का किस्सा भी कम रोमांचकारी नहीं है जब हम पढ़ते हैं किस तरह से यशोधरा राहुल को कहती है कि अपने पिता से अपने उत्तराधिकार का हिस्सा मांग लो। और हम पढ़ते हैं कि जब आता है राहुल सम्यक संबुद्ध के पास, महाकारुणिक बुद्ध के पास, कि मुझे उत्तराधिकार चाहिए, तो तथागत सारिपुत्र को कहते हैं कि मैं अपने पुत्र को वो धन जन्म देना चाहता हूँ जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी खत्म ना होता हो। मैं श्रेष्ठ जीवन का मार्ग उत्तराधिकार में देना चाहता हूँ। और हम पढ़ते हैं कि राहुल भी दीक्षित हो जाते हैं भिक्षु संघ में। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती। पूरे के पूरे शाक्य गणराज्य में जो जो लोग सिद्धार्थ को पसंद करते थे, जो जो लोग महाकारुणिक बुद्ध के आगमन पर बड़े प्रसन्नचित्त थे, वो तमाम लोग अपने परिवार से एक एक लड़के को भिक्षु संघ में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करते हैं। और महाकारुणिक बुद्ध का कपिल वस्तु में कुछ महीनों का ये प्रवास निश्चित रूप से भिक्षु संघ के आकार को बहुत विस्तृत कर देता है, बहुत बड़ा कर देता है। हम उपाधि की बात करते हैं, हम भिक्षु आनंद की बात करते हैं, ये तमाम लोग भिक्षु अनिरुद्ध जो बाद में अर्हत हुए, बहुत विशिष्ट स्थान जिनका है भिक्षु संघ में, वो तमाम लोग भिक्षु संघ का हिस्सा बनते हैं। और जब महाकारुणिक बुद्ध के वहां से प्रस्थान की बात आती है, शुद्धोधन तब फिर दुखी होते हैं और अपने एक मंत्री को भेजते हैं कि अंतिम बार प्रयास कर लिया जाए, क्या पता महाकारुणिक बुद्ध फिर से राजकुमार बनकर इस राजमहल में रहने को तैयार हो जाए। और वो मंत्री तथागत के पास जाकर बहुत से तरीकों से समझाने का प्रयास करता है कि आपके वृद्ध पिता को आपकी आवश्यकता है, इस राज्य को, इस साम्राज्य को आपकी आवश्यकता है, और इस महल में रहते हुए इस राज्य का उत्तराधिकारी बनने के नाते आप बहुत सी सुख सुविधाओं के भागी बन सकेंगे, अन्यथा आपका जीवन दर बदर की ठोकरें खाते हुए व्यतीत होगा। लेकिन अंततः महाकारुणिक बुद्ध जो जवाब देते हैं वो हम सब के लिए नसीहत है, वो हम सभी के लिए संदेश है, उन तमाम लोगों के लिए जो किसी भी फील्ड में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हम पे आलस्य हावी हो जाता है, हम नियमित रूप से काम नहीं कर पाते हैं, हमारा लक्ष्य के प्रति समर्पण नहीं बना रहता है। लेकिन हजारों साल पहले महाकारुणिक बुद्ध ने जो बात कही थी, उस सवाल के जवाब में कि आपको वापिस राजा बनकर, वापिस राजकुमार बनकर महलों में रहना चाहिए, महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं कि यदि सूरज पृथ्वी पर आ गिरे या फिर हिमालय अपनी जगह से हिल जाए, हट जाए अपनी जगह से, मैं तब भी
अपने इस पथ से विचलित नहीं होऊंगा। यदि परिस्थितियां ऐसी हो जाए कि मुझे किन्हीं दो मार्गों में से किसी एक को चुनना पड़े, एक मार्ग कि जलती हुई आग में प्रवेश करना है और दूसरा मार्ग कि मानव कल्याण के उद्देश्य से निरंतर भिखु रहकर धर्मचारिकाएं करनी है, तब भी मैं निश्चित रूप से आग में प्रवेश करना तो पसंद करूंगा, लेकिन उसके अलावा या तो भिखु रहूंगा, जीवन धर्म प्रचार करूंगा, मानव कल्याण का कार्य करूंगा, तीसरा कोई काम मेरे पास नहीं है। तो ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ जब महाकारुणिक बुद्ध उत्तर देते हैं तो निश्चित रूप से वो मंत्री प्रसन्न तो होते हैं, मन ही मन दुखी भी होते हैं कि महाराज सुदोधन को वापिस जाकर क्या बताऊंगा, कि क्या जवाब लेकर आया हूं, या मैं सहमत नहीं कर पाया सम्यक संबुद्ध को वापिस गृहस्थ बनने के लिए। लेकिन मां कारुणिक बुद्ध का समर्पण, उनका दृढ़ निश्चय, उनका संकल्प मानव जाति के कल्याण का, पूरी दुनिया में धर्म का साम्राज्य स्थापित करने का, निश्चित रूप से इन्हीं तत्वों ने, इन्हीं सद्गुणों ने उन्हें पूरी दुनिया के इतिहास में वो स्थान दिया है कि आज भी पूरी मानव जाति उन्हें अपना शास्त्रा स्वीकार करती है। उनकी छवि एक सार्वभौमिक शास्त्रा के रूप में है जो हर किसी को राह दिखाने का काम करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन महाकारुणिक बुद्ध का कपिलवस्तु में आगमन हुआ और उस आगमन ने न केवल उस दौर के भिक्षु संघ को, बल्कि आज हम जो कुछ भी धम्म पे चर्चाएं कर रहे हैं, जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया कि उपाली भी भिक्षु बनते हैं, आनंद भी भिक्षु बनते हैं, और उपाली वही व्यक्ति जो बाद में त्रिपिटक साहित्य के संकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आनंद वही व्यक्ति जो महाकारुणिक बुद्ध से के जीवन से जुड़ी हर एक गाथा को, हर एक बात को सलीके से याद रखते हुए पहले बौद्ध संगीति के समय सभी को बताते हैं और जो बात में संकलित होती है, जिसे हम आज भी पढ़ रहे हैं। तो ये फाल्गुन पूर्णिमा का दिन निश्चित रूप से बौद्ध इतिहास में, पूरी मानव जाति के इतिहास में, पूरी दुनिया के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, एक नई दिशा देने वाला सिद्ध हुआ, जिसने आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के अनंत दरवाजे खोल दिए। इसके बाद में और कई घटनाएं, चूंकि पूर्णिमा विशिष्ट स्थान रखती है बौद्धों के लिए, तो ये स्वाभाविक भी था कि आने वाला भिक्षु या भिक्षुणी संघ भी इन तमाम पूर्णिमाओं का ध्यान रखते हुए अपनी महत्वपूर्ण गतिविधियों को, महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करता। और हुआ भी। एक दिन हम बात कर रहे थे गूगल मीट के शुरुआती दिनों में कि दुनिया में जो पहली बार कोई किताब प्रकाशित हुई, लिखी गई ठीक ढंग से, तो वो धम्मपद ही थी। और ऐसा कहते हैं जानकार लोग कि चाइना में सन 823 ईस्वी में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही धम्मपद जो है वो पहली बार इस तरह से लिपिबद्ध हुआ था। इस तरह से प्रकाशित करने का काम उसको व्यवस्थित ढंग से शुरू हुआ था। तो हम देखते हैं कि ये दिन निश्चित रूप से बौद्धों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और आप सब ने, यदि श्रद्धेय बंते जी के कुशल नेतृत्व में धम्मभूमि द्वारा 10 नवंबर को समाज को भेंट की गई बौद्ध आचार संहिता ठीक ढंग से पढ़ी हो, तो उसके पेज नंबर 27 पर भी बौद्ध पर्वों या बौद्ध उत्सवों का जिक्र है। और वो जिक्र भी सिर्फ औपचारिक नहीं है, बल्कि वो इस उद्देश्य से है, उसके व्यवहारिक पहलू भी है। क्योंकि धम्मभूमि ये चाहती है कि धम्म में दीक्षा लेने वाले लोग, महाकारुणिक बुद्ध को अपना आदर्श शास्त्रा मानने वाले लोग जब अपने आप को बौद्ध कहने लग जाए, जब अपने आप को बौद्ध समाज के रूप में संगठित करने लग जाए, तो उनकी प्राथमिकताएं उन लोगों जैसी न हो जो किसी दूसरी व्यवस्था के त्योहारों पर टीका टिप्पणियां कर रहे हो, जो दूसरी व्यवस्था के त्योहारों की आलोचनाएं कर रहे हो, उनमें खामियां ढूंढ रहे हो, उन पर सोशल मीडिया में लिख रहे हो, उनके बदले बदले फोटो शेयर कर रहे हो। बल्कि बौद्ध बनने के निहितार्थ इस बात में थे कि हम बौद्ध पर्वों की चर्चाएं करें, समाज में इस बात को स्थापित करने का प्रयास करें कि आखिर बौद्धों के उत्सव कौन से हैं, बौद्धों के पर्व कौन से हैं। और हम सब लोगों का भी ये दायित्व है। आज दिन भर आप में से बहुत सारे साथी सोशल मीडिया पर
अपने आस पड़ोस में परिजनों को, दूसरे दूर दराज के दोस्तों को, उन साथियों को भी जो जय भीम बोलते हैं, उन्हें किसी दूसरी व्यवस्था का त्योहार सेलिब्रेट करते देखकर मन ही मन बहुत आहत हुए होंगे। बहुत सारे साथियों ने कुछ नकारात्मक टीका टिप्पणियां भी की होगी। कुछ साथियों ने संभव है कि इस पर बहुत प्रत्यक्ष ढंग से लिखा भी हो। लेकिन इन तमाम विरोधाभासों से दूर आकर यदि हम जब बौद्ध धर्म की व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं, हम अपने आप को बौद्ध कहने लग जाते हैं, तब निश्चित रूप से हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी बौद्ध पर्वों, बौद्ध प्रतीकों पर ही चर्चा करने तक केंद्रित रहनी चाहिए। मैं अपनी बात खत्म करूं, चूंकि 18 मार्च नजदीक है और बहुत सारे साथियों की जिज्ञासाएं रहती है। कुछ साथियों के मन में शंका हो सकती है कि हम मुट्ठी भर लोग जो ये कह रहे हैं कि फागुन पूर्णिमा के दिन महाकाल बुद्ध कपिलवस्तु आए थे, और साहित्य तो यहाँ तक कहता है, यशोधरा ने ही राहुल को जब उन्होंने पूछा कि मेरे पिता कौन हैं, और वो इशारा करके बताते हैं कि भिक्षुओं में जो सबसे आगे चल रहे हैं, तो उसी वक्त हम जो पाली साहित्य में नरसिंह गाथा सुनते हैं, नरों में जो सिंह के समान है वो तुम्हारे पिता है, ऐसा कहते हुए यशोधरा माँ काणिक बुद्ध के 32 लक्षणों का जिक्र करती है। तो ये तमाम चीजें कि हम मुट्ठी भर लोग जो इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप याद करिए आज से लगभग 70-80 साल पहले, 90 साल पहले हमारे जैसे किसी व्यक्ति ने एक जन समूह में, एक जनसभा में जय भीम का नारा दिया। बाबू हरलाल दास शायद नाम था उनका। क्या किसी ने कल्पना की थी उस वक्त कि जय भीम का ये संबोधन आने वाले कुछ दशकों में इतना लोकप्रिय होगा कि मजदूरी करने वाले व्यक्ति से लेकर देश का प्रधानमंत्री तक, किसी ग्राम पंचायत जैसी छोटी सी संस्था से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी वैश्विक संस्था तक इस संबोधन को लोग प्रयोग में लाएंगे। लेकिन आज हम इसे घटित होता हुआ देख रहे हैं। तो ठीक इसी तरह से यदि हम सब साथी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ धम्मभूमि के सच्चे बोध और अच्छे बोध की परिभाषा और उसके मानकों पर खरा उतरते हुए अपने आप को एक आदर्श बोध के रूप में बौद्ध पर्वों के साथ जोड़ लेंगे, बौद्ध पर्वों की अच्छाइयों के साथ जोड़ लेंगे, अपने मूल इतिहास के साथ जोड़ लेंगे, अपने मूल संस्कृति के साथ जोड़ लेंगे, तो निश्चित रूप से इस संख्या को बहुगुणित होते देर नहीं लगेगी। तो हम इस उलझन से बाहर निकलते हुए, इस विरोधाभास से बाहर निकलते हुए, जो हमें बताता है कि किसी दूसरी व्यवस्था के त्योहार में खामियां क्या है, दिन भर इस तरह की पोस्ट, इस तरह की स्टेटस, इस तरह की टिप्पणियां कि इस त्योहार के अवसर पर ये खराब चीजें हुई, उन तमाम चीजों से बाहर निकलते हुए बस इस एक वाक्यांश को अपने दिमाग में रखते हुए कि क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। हम जिस व्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए हम पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ और बहुत ही निष्ठा के साथ इससे जुड़े, इसकी बातों को अपने आचरण में उतारें, इसकी बातों को अपने व्यवहार में उतारें, धर्म के प्रचारक बने, न कि दूसरी व्यवस्था के त्योहारों का प्रचार करने लग जाएं, भले नकारात्मक टिप्पणियों के माध्यम से कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि बीआरसी की इस गूगल मीट का ये प्रयास कि हम बौद्ध पर्वों को गहराई से जान सकें, उन्हें अपने आचरण में उतारने का अभ्यास कर सकें और अंततः अपने आप को प्रशिक्षित कर सकें इस बात के लिए कि हम बौद्ध आचार संहिता के मानकों के अनुरूप हमारे लिए जो बेहतर से बेहतर है उसका अनुसरण करेंगे, उसका प्रचार करेंगे, उस पर चर्चाएं करेंगे। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना होगा। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय।